वेलकम टू माय वीडियो गाइस। तो अगर आपका एक्वेरियस या फिर कुंभ राशि में सन मून या राइजिंग साइन है तो ये है आप लोगों की जनवरी की मंथली रीडिंग। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप हमारे रिटर्निंग व्यूअर्स हो तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इसी तरीके से हमारे साथ बने रहिए और मैं दिल से दुआ करती हूँ कि आप सब लोग खुश रहो, आबाद रहो और ऐसे ही तरक्की करते रहो। तो चलिए शुरू करते हैं कैरियर के कार्ड से। मैंने पहले ही आप लोगों के लिए हर एक कार्ड्स निकाल के रख दिए हैं, तो चलिए देखते हैं कार्ड्स। तो यहाँ पे पहला कार्ड है 10 ऑफ वांड्स, फिर है टेम्परेंस, फिर है किंग ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ सोर्ड्स और है यहाँ पे द स्टार। ओके, तो यहाँ पे काफ़ी हद तक यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप इस महीने बहुत ज़्यादा काम करने वाले हो और काम की वजह से आपको बहुत ज़्यादा थकान भी महसूस हो सकती है। ज़्यादातर ये मुझे ऐसा लग रहा है काम के चलते यहाँ पे काम को लेकर काफ़ी स्ट्रेस महसूस करना, और यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है आपको ज़्यादा। मुझे यहाँ पे आपकी फिजिकल बॉडी से ज़्यादा मुझे लग रहा है कि आप मेंटली बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड हो और कोशिश कर रहे हो उसके साथ उसको कोप अप करने की। और काफ़ी हद तक यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि पैसों के मामले में पहले जो आपका एक कैजुअल एक अप्रोच था कि ठीक है पैसा आ रहा है, पैसा खर्च हो रहा है, उतना ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, कहीं ना कहीं ये जो एक सोच है ये काफ़ी हद तक यहाँ पे चेंज होने वाली है आपकी। काफ़ी मैं देख पा रही हूँ कि काफ़ी पॉजिटिवली आप अभी पैसों को हैंडल करने वाले हो, नए अपॉर्चुनिटीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हो, फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ कि किस तरीके से पैसे को और भी ज़्यादा कमाया जाए, ज़्यादा आपके पास पैसा आए, उसको लेकर कहीं ना कहीं यहाँ पे आपका एक मेंटल क्लैरिटी मैं देख पा रही हूँ आपके पास आ रही है इस महीने। और काफ़ी हद तक यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा लॉजिकली लोगों को अप्रोच करने वाले हो, बहुत प्रोफेशनलिज्म दिखाओगे। देखिए मेंटल टायर्डनेस आपका है, लेकिन कोशिश करोगे कि वो लोगों के सामने ज़्यादा दिखाई ना दे। और एक ऐसा लग रहा है कि किसी एक पुरानी बातों को लेकर आप बहुत ज़्यादा मायूस हो, और कहीं ना कहीं आप होप कर रहे हो कि उससे आप धीरे धीरे रिकवर करो। और काफ़ी हद तक यहाँ पे मुझे मंथ के एंड में मुझे ऐसा लग रहा है कि पहले आप जिस तरीके की होप देखते थे कि हर एक चीज़ में एक नई शुरुआत होगी होगी, एक नई फ्यूचर मेरे लिए वेट कर रही है, मैं बहुत अच्छा कुछ कर सकता हूँ, मेरी उतनी काबिलियत है, एक ऐसा जब पॉजिटिव आउटलुक जो पहले था वो काफ़ी हद तक यहाँ पे आपको फील होती रहेगी इस महीने। और काफ़ी यहाँ पे आप उसको कंटिन्यू करने की पीछे भागते रहोगे, ये मैं देख पा रही हूँ। काफ़ी सिक्योरिटी फील कर रहे हो, काफ़ी स्टेबिलिटी फील कर रहे हो, एक्सेप्ट बस वो थोड़ा सा जो टायर्डनेस आपको लग सकता है, थोड़ा सा बर्डन प्रेशर आपको फील हो सकता है काम को लेकर, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा काम आपकी तरफ आ रही है आपकी प्रोफेशनलिज्म की वजह से। और काफ़ी हद तक यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि उसकी वजह से आपको बहुत सारा मेंटल क्लैरिटी मिल रहा है, आप काफ़ी लॉजिकल बन रहे हो, प्रोफेशनलिज्म मेंटेन कर रहे हो लोगों के साथ, और काफ़ी मतलब जो भी बात कर रहे हो, जो भी लोगों को दिखाने की कोशिश कर रहे हो, काफ़ी ऑथोरिटेटिव एक नेचर आपका सामने उभर कर आ रहा है। यहाँ पे एम्परर का कार्ड नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा यहाँ पे मुझे आपके अंदर एक एम्परर भाई फील हो रही है। काफ़ी बैलेंस्ड एनर्जी आपके अंदर बरकरार है, और काफ़ी हद तक उसको आप बैलेंस को आप बना के रखना चाहोगे ये पूरे महीने। और बहुत सारी नई चीज़ें आपकी तरफ, जैसे मैंने कहा यहाँ पे आपको आपके काम के लिए फेम भी मिल सकता है, बहुत सारे लोग आपको अप्रिशिएट कर सकते हैं। और इसके अलावा मैं देख पा रही हूँ कि अगर कोई नई झगड़े लोग आपके साथ करने की कोशिश करें तो उसमें भी कहीं ना कहीं आप कोशिश करोगे कि झगड़े ना करके उस चीज़ को सुलझा कर आगे बढ़ा जाए, ताकि आप और भी ज़्यादा मतलब दूसरे लोगों से काम ले सको और दूसरे लोगों को कंट्रोल कर सको। अगर आप यहाँ पे किसी ऑनलाइन बिजनेस को कर रहे हो तो वहाँ पे भी आपको रिकॉग्निशन, वहाँ पे आपको फेम मिलने की चांस पूरी पूरी दिख रही है। और काफ़ी हद तक यहाँ पे काम को लेकर बहुत ही पॉजिटिव आउटलुक आपके अंदर मैं देख पा रही हूँ। हाँ, बस थोड़ा सा यहाँ पे आपको फटीग हो सकती है, थोड़ा सा यहाँ पे आपको स्ट्रेस फील हो सकता है, लेकिन उसको आप बहुत आराम से मतलब झेल लोगे, वो मैं देख पा रही हूँ। तो चलिए अभी देखते हैं आपके लव के मामले में क्या होने वाला है। यहाँ पे पहला कार्ड है यहाँ पे द डेविल, फिर है 5 ऑफ पेंटिकल्स, हैंग्ड मैन, 8 ऑफ पेंटिकल्स, फिर है यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून,
7 ऑफ wands और है यहाँ पे मैजिशियन। ओके, तो यहाँ पे जिस पर्सन के बारे में आप सोच रहे हो उनके लिए आपकी जो फीलिंग्स है वो काफ़ी बड़ी है, क्योंकि यहाँ पे 4 मेजर अरकानाएं आई है और काफ़ी हद तक यहाँ पे यही दिखा रही है कि आपने सरेंडर कर चुका है। आपने मतलब इस पर्सन के साथ जो रिलेशनशिप आपका है वो काफ़ी हद तक यहाँ पे ब्रेकअप सिचुएशन हो चुका है और आपने सरेंडर कर दिया है इस रिलेशनशिप को यूनिवर्स के पास, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको अभी लग रहा है कि इसके पीछे भागने से मुझे कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। और आपको ये भी लग रहा है कि ये रिलेशनशिप आपके पास खुद चल के वापस आएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि आपका लक बदल रहा है। आप मैनिफेस्ट कर रहे हो उस तरीके से ताकि आपका लक बदले, चाहे वो पैसों के मामले में हो, लव के मामले में हो, या फिर किसी भी तरीके से आपकी ज़िंदगी की लक यहाँ पे बदलने वाली है। आपको जैसे हम बोलते हैं ना कि इनर नोइंग, हाँ मुझे पता है कि ये होने वाला है, कहीं ना कहीं आपको पता है कि ये होने वाला है। और जो पर्सन आपको छोड़ के गए थे वो पर्सन वापस आएंगे, आपके लिए ऑब्सेसिव फील करेंगे, एडिक्शन आपकी उनको लगेगी आपकी, मतलब जो जिस चीज़ को वो छोड़ के भागे थे उस चीज़ के पीछे वो भागना शुरू कर चुके हैं आपको लग रहा है। और ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है कि वो पर्सन आपके लिए अभी बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिवली थिंक कर रहे हैं, आपके पीछे भागने की कोशिश कर रहे हैं, आपको सोशल मीडिया पे बार बार देखने की कोशिश कर रहे हैं, आपके बारे में जानने की उन्हें उत्सुकता बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप सोशल मीडिया पे ज़्यादा एक्टिव नहीं हो, और अगर हो भी तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे सीक्रेटिव वे में खुद को रखते हो ताकि बहुत सारे लोग आपके बारे में ना जान सके। और यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, वो कहीं ना कहीं यहाँ पे वो देख पा रहे हैं, और बहुत ज़्यादा यहाँ पे वो मैनिफेस्ट आपको कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं आप सोच रहे हो कि ये पर्सन आपके रिलेशनशिप के लिए दूसरों के सामने लॉजिकली स्टैंड लेने के लिए पूरी तरीके से तैयार है, और ज़रूर ये फ्यूचर में जाके कहीं ना कहीं ये स्टैंड लेंगे। ये एक कॉन्फिडेंस आपके अंदर काफ़ी हद तक यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ, और आपको फ्यूचर प्लानिंग में उन्होंने शामिल कर लिया है और शामिल कर रहे हैं धीरे धीरे, और पूरी तरीके से रिकॉन्साइल करने के लिए पूरी तरीके से वो तैयार है। लेकिन हाँ, अभी भी यहाँ पे थोड़ी सी उन्हें अपनी मुझे ऐसा लग रहा है कि वो अपने करियर के ऊपर बहुत ज़्यादा व्यस्त हैं, क्योंकि करियर में बहुत अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, और काफ़ी हद तक यहाँ पे ऐसा लग रहा है आपको पता है कि ये पर्सन आपसे करियर में एडवाइस लेते हैं या फिर करियर में मदद वो लेते थे। जब से आपने देना बंद कर दिया तब से उनका आप कह सकते हो कॉन्फिडेंस हिल चुका है, या फिर थोड़ा सा यहाँ पे वो डाउन फील कर रहे हैं क्योंकि करियर में अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, काफ़ी एडिक्शन के साथ जुड़े हुए हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि अल्कोहल वो कंज्यूम करते हैं आपके पर्सन, आपको पता है ये, और काफ़ी आपको भुलाने की उन्होंने कोशिश की है लेकिन वो उनसे हो नहीं पाया। तो ये जो पर्सन है ये कैप्रिकॉन हो सकते हैं, धनु राशि वाले हो सकते हैं, मकर राशि, धनु राशि, कुंभ राशि भी हो सकती है उनकी। इसके अलावा मैं कन्या राशि देख पा रही हूँ, और यहाँ पे जेमिनाई, मिथुन राशि बहुत मतलब है, जेमिनाई की एनर्जी बहुत ज़्यादा यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ। तो और चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं, या फिर आपकी भी फीलिंग्स हो सकती है ये। तो यहाँ पे पहला कार्ड है आई वॉन्ट टू फिक्स आवर कनेक्शन मेंट। कहीं ना कहीं वो इस रिलेशनशिप को मेंट करना चाहते हैं, और चेजर वो नहीं बनना चाहते, और आपको चेस करना वो नहीं चाहते, लेकिन वो चेस कर रहे हैं। वो चाहते हैं आप चेस करो, लेकिन कहीं ना कहीं आपको पता है कि वो आपको चेस कर रहे हैं। इनसेपरेबल, आवर लव इज ऑलवेज देयर डिस्पाइट द डिस्टेंस। तो आप दोनों के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस हो सकती है, या फिर यहाँ पे आप दोनों के बीच में इमोशनली लॉन्ग डिस्टेंस हो सकती है, बात नहीं चल रही है, नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन हो चुका है आपका। तो उनको पता है कि आप दोनों का जो प्यार है वो कभी भी अलग नहीं हो सकता। न्यू चैप्टर आई एम ट्राइंग टू मूविंग ऑन, जैसे मैंने कहा कि वो कोशिश कर रहे हैं लोगों के साथ सोशलाइज करके, पार्टी में जाकर, एडिक्शन के थ्रू, अल्कोहल के थ्रू मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हो नहीं पा रहा है उनसे। बहुत ज़्यादा रिग्रेट है, आई विश दिस नेवर हैपेंड। वो अभी सोच रहे हैं कि जैसे उन्होंने आपको मतलब उनकी लाइफ से सेपरेट किया था, उसको लेकर वो बहुत ज़्यादा रिग्रेट कर रहे हैं काइंड ऑफ। फिर है कमिटमेंट, आई वॉन्ट यू टू बी अ पार्ट ऑफ माई फ्यूचर। कहीं ना कहीं वो आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, लेकिन हाँ यहाँ पे वो जब आपसे बात करेंगे पहली बार, फिर से मतलब सेपरेशन के बाद जब बात करने की कोशिश करेंगे, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा लॉजिकली वो बात को कहने की कोशिश करेंगे, और कहेंगे कि
अगर मैं और तुम मिलकर यहाँ पे काम कर ले तो बहुत अच्छा होगा, बहुत बढ़िया हम लोग पैसा कमा सकते हैं, ऐसी मतलब लालच देने की कोशिश करेंगे ताकि आप मान जाओ। क्योंकि उन्हें पता है कि उन्होंने आपको अपनी लाइफ से दूर कर कर उन्होंने मिस कर दी अपॉर्चुनिटी। अभी उनको आप मिस अपॉर्चुनिटी लग रहे हो, इसीलिए वो आपको मैनिफेस्ट किया जा रहा है ताकि आप उनके लाइफ में वापस आओ। और यहाँ पे आप भी वही सेम चीज़ कर रहे हो कि आप चाहते हो, आप उनके लाइफ में वापस जाना चाहते हो, लेकिन चाहते हो कि वो आपके लाइफ में पहले आकर यहाँ पे बोले कि हाँ तुमसे प्यार अभी भी है और मैंने जो गलतियाँ की है उसके लिए मैं माफ़ी मांगना चाहती हूँ। कहीं ना कहीं आप चाहते हो कि वो आपसे आकर माफ़ी मांगे, लेकिन हाँ आपके पर्सन को रिग्रेट है। ये रिग्रेट आपकी तरफ से नहीं है, ये रिग्रेट आपके पर्सन की तरफ से है। बहुत ज़्यादा वो रिग्रेट फील कर रहे हैं और मूव ऑन करने की कोशिश उन्होंने की है। और ये भी उन्हें पता है कि उन्होंने मौके गंवा दिए हैं, बहुत बार मौके गंवाए हैं आपको चोट पहुंचाकर। तो अभी वो सोच रहे हैं कि किस तरीके से, जैसे मैंने कहा कि काम का झांसा देकर किसी भी तरीके से आपसे बात करना चाहते हैं और आपके करीब आना चाहते हैं, यहाँ पे ये दिख रहा है मुझे। तो चलिए अभी देखते हैं कि आपकी एनर्जी में और क्या है यहाँ पे। पहला कार्ड है अवेयरनेस, फिर है कंप्लीशन, ब्रेक थ्रू, रेवल के, इनर वॉइस, साइलेंस, क्लिंगिंग टू द पास्ट। ओके, मैंने कभी भी एक रीडिंग में इतने सारे मेजर आर्कनाए नहीं देखा है एक साथ, वो भी ओरेकल कार्ड से एक साथ मेजर आर्कनाए निकले हैं। जैसे मैंने कहा कि शुरुआत में मुझे एम्परर की एनर्जी बहुत ज़्यादा यहाँ पे फील हो रही थी। यहाँ पे एम्परर भी है और यहाँ पे आपका हाई प्रिस्टेस भी है। काफ़ी मैच्योर बन रहे हो आप, काफ़ी इंट्यूटिव मुझे दिख रहे हो, इसीलिए यहाँ पे आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड है। और जैसे मैंने कहा कि आपकी जो दुख की जो अंत है वो यहाँ पे होने वाली है। आप मैनिफेस्ट कर रहे हो बहुत ज़्यादा और बहुत पॉजिटिवली आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। बहुत सारे कार्मिक पैटर्न्स आपने कंप्लीट कर लिया है, आपने सीख लिया है उनसे और काफ़ी हद तक आप आगे बढ़ चुके हो। यहाँ पे और भी थोड़ा सा आपको मेडिटेशन की तरफ बढ़ना चाहिए। और एक चीज़ जो मुझे लग रही है कि आप फील तो करते हो लेकिन एक्सप्रेस नहीं कर पाते, क्योंकि यहाँ पे देखिए बहुत ज़्यादा ब्लू वाले कार्ड्स मैं देख पा रही हूँ। काफ़ी जो मुझे यही लग रही है कि आपकी थ्रोट चक्र ब्लॉक्ड है, तो आपको यहाँ पे अपनी थ्रोट चक्र को ओपन करना चाहिए। उससे मेडिटेशन कर सकते हैं, प्राणायाम कर सकते हैं, प्राणायाम बहुत अच्छा काम करेगा आपके लिए। भ्रामरी प्राणायाम एक है, भ्रामरी प्राणायाम, वो आप कर सकते हैं, उससे आपका थ्रोट चक्र काफ़ी क्लियर हो सकती है। इसके अलावा आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट में आपका उसको क्या कहते हैं, थ्रोट चक्र का मेडिटेशन यहाँ पे दिया हुआ है, सब्लिमिनल दिया हुआ है। अब अगर आप मेडिटेशन नहीं कर सकते, सब्लिमिनल सुन सकते हो हर दिन, तो वो भी बहुत अच्छी तरीके से काम करता है, बहुत अच्छी तरीके से वर्क करेगा। उसको आप यूज़ कर सकते हो अपनी थ्रोट चक्र को क्लियर करने के लिए, ताकि आप अपनी एक्सप्रेशंस को, अपनी बातों को दूसरे लोगों के सामने बेझिझक बोल सको। इसलिए यहाँ पे थ्रोट चक्र क्लियरेंस बहुत ज़रूरी है आपके लिए इस महीने, ताकि आप और भी बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब कर सको। देखिए आपके पास स्किल है, आपके पास काम करने का बहुत अच्छा ढंग है, आप बहुत स्मार्ट वे में बहुत लोगों से जल्दी काम को ख़त्म कर सकते हो, बहुत अच्छी तरीके से लोगों को लीड कर सकते हो। लेकिन जब बोलने की बारी आती है, प्रेजेंटेशन की बारी आती है, तब आप चुप हो जाते हो, तब आप दूसरे लोगों को ढकेलते हो कि जाओ जाकर इसको बोलो, उसको बोलो, इसको ऐसे कहो, ये सब तब आप करते हो। लोगों के सामने प्रेजेंट करने में आपको थोड़ा सा यहाँ पे डर लगता है, तो उसके ऊपर आपको यहाँ पे काम करनी चाहिए, करियर में हो या फिर आपके प्यार के मामले में, दोनों जगह पे यहाँ पे आपको बोलना है, अपनी बातों को एक्सप्रेस आपको करना है। और पास में जो भी कुछ हुआ है उसको तो आप धीरे धीरे भूल रहे हो, वो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ। काफ़ी मुझे ऐसा लग रहा है कि रिग्रेट होता है आपको बीच बीच में, लेकिन उससे आप धीरे धीरे यहाँ पे रिकवर कर रहे हो। तो चलिए अभी देखते हैं कि यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है इस महीने के लिए। पहला कार्ड है मैनिफेस्टेशन। देखिए मैनिफेस्टेशन और यहाँ पे भी मैनिफेस्टेशन का ही कार्ड है, तो आप मैनिफेस्टेशन करते रहिए, वो आपके लिए बहुत मतलब सही अभी के टाइम में बहुत सही बैठ रहा है, क्योंकि आपकी मैनिफेस्टेशन पीक में है। आप जो भी मैनिफेस्ट करोगे, चाहे वो नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, बहुत जल्दी वो मैनिफेस्ट हो रहा है आपकी लाइफ में। फिर है आर्कएंजल गैब्रियल, कॉल इन द प्योर वाइट लाइट एंड प्रॉम्प्टिंग। देखिए अगर किसी के साथ बात करके अगर आपका मन में जो कन्फ्यूजन है, जो प्रॉब्लम्स आप फील कर रहे हो वो ठीक हो सकती है, तो यहाँ पे आप दूसरे लोगों के साथ बात करके अपनी फीलिंग्स को शेयर कर सकते हो। उससे काफ़ी हद तक उससे भी यहाँ पे आपका थ्रोट चक्र क्लियर हो सकता है थोड़ा सा, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको एक्सप्रेस करने की, आपको बात करने की, बात कहने की ज़रूरत है। फिर है यहाँ पे हाउस,
पर्सपेक्टिव, वाइट ड्रेस, टोड, रेबिलियन, लैंटन, एलिक्जर। आपकी हेल्थ के ऊपर यहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि आपने ज़्यादा काम उठाने की वजह से, आप जो ज़्यादा काम कर रहे हो उसकी वजह से आपके सिर्फ मुझे ऐसा लग रहा था कि आपकी मेंटल फैटिगनेस है, लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पे फैटिगनेस के साथ साथ आपके हेल्थ में भी उसका असर आपको दिख रहा है अभी भी। और काफ़ी हद तक उससे कहीं ना कहीं यहाँ पे आप नई तरीके से सोच नहीं पा रहे हो जिस तरीके से आपको सोचना चाहिए। और यहाँ पे यूनिवर्स आपसे कहना चाह रही है कि अकेले रहने से आपका हर एक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकता। आपको लोगों के सामने आना चाहिए, अपनी बातों को रखना चाहिए, सोशलाइज करना चाहिए। आप बहुत कम सोशलाइज करते हो। कहीं ना कहीं ये वो कह रहे हैं कि ये आपको पता है, ये आपको करना चाहिए, लेकिन आप करते नहीं हो कहीं ना कहीं। और बहुत ज़्यादा सीरियस हो रहे हो, ज़्यादा यहाँ पे आपको हंसना चाहिए, थोड़ा सा यहाँ पे नेगेटिविटी में नहीं रहना चाहिए। आप बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी में रहते हो, कहीं ना कहीं वो नेगेटिव ऑरा से, नेगेटिव थॉट से, नेगेटिव अपने चारों तरफ की, मेरे लिए हर हर चीज़ बुराई होता है, ये जो नेगेटिव एक थॉट प्रोसेस आपका चल रहा है, उससे बाहर निकलने की ज़रूरत है आपको। यहाँ पे अभी भी थोड़ा सा है ये वो पॉइंट आउट कर रहे हैं काफ़ी हद तक। और नई तरीके से देखिए, आप कोशिश तो कर रहे हो नई तरीके से देखने की, पॉजिटिव सोचने की, मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, लेकिन अगर आप नेगेटिव ज़्यादा सोचोगे, पॉजिटिव कम सोचोगे, तो वही नेगेटिव ज़्यादा मैनिफेस्ट होंगे। तो यहाँ पे आपको बहुत सोच समझ के सोचना है। फिर है यहाँ पे सोलर काम, 11th हाउस कम्युनिटी, 7th हाउस रिलेशनशिप, अ टाइम फॉर हीलिंग, इट्स टाइम टू टेक एक्शन, लुक एट द बिगर पिक्चर। देखिए, फिर से वही 11th हाउस कम्युनिटी, जो काफ़ी हद तक यहाँ पे नई कनेक्शन बनाने के ऊपर आपको जोर देना चाहिए। आपको दूसरे लोगों के साथ बात करके, सोशलाइज करके अपनी जो अपॉर्चुनिटीज़ है, देखिए आपके पास काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ आएगी, लेकिन आप बात नहीं कर पाने की वजह से वो चली जाती है दूसरे लोगों के पास। तो यहाँ पे आपको लॉजिकली लोगों के साथ कनेक्ट होना है, बात करना है, अपने आप को एक्सप्रेस करना है, तभी आप जो मनी आपका लग रहा है ना कि फंसा हुआ है, या फिर मनी आप जनरेट नहीं कर पा रहे हो, वो बहुत आराम से आप कर पाओगे। और एक चीज़ जो मैं कह रही हूँ कि दोस्तों के साथ यहाँ पे ज़्यादा आपको कनेक्शन बनानी चाहिए, गिने चुने दोस्तों के साथ, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पे आपके दोस्तों के साथ यहाँ पे अगर आप ज़्यादा टाइम स्पेंड करोगे, अपनी मन की बातें शेयर करोगे, तो काफ़ी हद तक आपका थ्रोट चक्र वाला जो प्रॉब्लम है, एक्सप्रेस करने की जो प्रॉब्लम आप फील कर रहे हो, वो काफ़ी हद तक यहाँ पे हील हो जाएगा। इसके रिगार्डिंग आपको, कम्युनिकेशन के रिगार्डिंग यहाँ पे आपको स्टेप इस मंथ पे लेना ही होगा। और अब दूसरे लोगों के सामने पब्लिक अपीयरेंसेस आपको बढ़ाने के लिए बोल रहे हैं। उससे आपकी करियर में भी ग्रोथ आएगा, और आपकी जो सोशल लाइफ है वो सुधर जाएगी। और कहीं ना कहीं ये आपको प्यार को नई सिरे से सोचने में, या फिर अगर आपको ये पर्सन नहीं चाहिए, एक्स पर्सन नहीं चाहिए, नई पर्सन लाने में भी यहाँ पे अगर आप नई पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो वहाँ पे आपको बाहर जाना पड़ेगा। ठीक है, आपको डेट्स में जाना पड़ेगा, आपको सोशल गैदरिंग में प्रेजेंट रहना पड़ेगा, तभी आप प्यार करने की जो मौका तलाश रहे हो दूसरी जगह से, वो यहाँ पे तभी फ्रूटफुल होगा। यूनिवर्स आपको यही कह रहे हैं। तभी आप जो क्लैरिफाई करना चाहते हो लोगों के सामने अपने बारे में, जो लोगों ने अपने अंदर एक आपके लिए गलत सोच जो पाल रखे हैं, उसको तभी आप चेंज कर पाओगे, तभी आप अपने बारे में पॉजिटिव एक आउटलुक लोगों को दे पाओगे, जब आप लोगों के सामने बाहर आओगे और अपनी बातों को लोगों के सामने शेयर करोगे। तो कहीं ना कहीं ये आपको देखने की, ये आपको समझने की ज़रूरत है। फिर है व्हेन आई फोकस ऑन माई इनर लाइट, आई सी द वर्ल्ड थ्रू द लेंसेज ऑफ लव, आई एम लविंग द एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स, आई चूज टू लर्न थ्रू लव। सेल्फ लव की बहुत ज़रूरत है, अपने आप को प्यार कीजिए। देखिए, दूसरे लोगों को आप प्यार बहुत आसानी से दे देते हो, लेकिन अब आपके बारे में क्या क्या आप प्यार डिजर्व नहीं करते हो? तो यहाँ पे आपको अपने ऊपर प्यार बरसाना होगा पहले, फिर उसके बाद आप दूसरे लोगों के ऊपर प्यार बरसा सकते हो, और दूसरे लोगों से प्यार मांग भी सकते हो। कहीं ना कहीं आप जो देते हो वही आप दूसरे लोगों से डिजर्व करते हो। जो आप खुद को देते हो वही आप दूसरे लोगों से डिजर्व करते हो। अगर आप अपने आप को रिस्पेक्ट नहीं करते हो, अपने आप की कदर नहीं करते हो, तो दूसरे लोग आपको उस तरीके से ही देखते हैं, उस तरीके से आपको ट्रीट करते हैं। तो यहाँ पे आपको खुद को प्यार देना पड़ेगा। जब आप खुद को प्यार देना शुरू करोगे, तो आपके लिए और भी चीज़ें आसान हो जाएगी। तो ये रहा आप लोगों के लिए रीडिंग एक्वेरियस। बहुत ही मतलब पॉजिटिव रीडिंग था यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए। तो आप सबको हैप्पी न्यू ईयर।
और मकर संक्रांति की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। तो अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट किया है और आपको पसंद आया रीडिंग, तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। और पेड रीडिंग के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी हुई है, वहाँ पे जाके अपने लिए पेड रीडिंग बुक कर सकते हैं और अपने बारे में और भी ज़्यादा जान सकते हैं। और चलिए फिर मिलते हैं किसी और रीडिंग के लिए।